हिंदुस्तानी ड्रामा सीरीज हीरा मंडी के रिलीज होने के बाद दुनिया भर में धूम मच गई। हीरा मंडी एक ऐसी सीरीज थी जिसने दुनिया भर के लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कर दी। बेइंतहा पैसे की लागत और बड़े बड़े स्टारों की शमूलियत ने इस हीरा मंडी को कामयाब तो कर दिया, मगर ये ड्रामा सीरीज हीरा मंडी जो कि लाहौर की हीरा मंडी के नाम से मंसूब की गई थी, लाहौर की हीरा मंडी के कल्चर से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती थी। ये एक अलहदा बहस है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हीरा मंडी सीरीज़ के रिलीज़ होने के बाद ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल इस तरफ राग़ब हुई और नौजवान नस्ल जिसके जहन में हीरा मंडी का लावा पहले से ही पक रहा था, वो नस्ल जो हीरा मंडी के बारे में सुनती थी, थोड़ा बहुत जानती थी, मगर अपने बड़ों की सरजनिश करने की वजह से हीरा मंडी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, अब उस नौजवान नस्ल ने सोचना शुरू कर दिया कि हीरा मंडी क्या थी, हीरा मंडी में कौन कौन रहता था, हीरा मंडी में क्या होता था, हीरा मंडी में रहने वाले लोग यहाँ क्या करते थे। और फिर जब उसी नौजवान नस्ल को पता चला कि इसी हीरा मंडी से पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अदाकाराएँ पैदा हुई जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम मकाम बनाया, तो नौजवान नस्ल में ये तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया कि वो लोग कौन थे जो हीरा मंडी से फिल्मों में आए, जिन्होंने इतने बड़े बड़े नाम पैदा किया, और इसके बावजूद हमारा माशरा उस हीरा मंडी को अच्छा नहीं समझता जिस हीरा मंडी ने बड़े बड़े फनकार पैदा किए। उसके बाद बहुत सारे व्लॉगर्स मैदान में आए और एक मरतबा पाकिस्तानी मीडिया पर हीरा मंडी के हवाले से शोर उठा, और उस शोर में यहाँ हीरा मंडी से पैदा होने वाले वो फनकार, वो रकासाएँ भी मंजर आम पर आईं, उनकी कहानियाँ भी सुनाई गईं, उनके किस्सों को भी मीडिया का हिस्सा बनाया गया, जो यहाँ से निकलकर फिल्मी दुनिया में गईं और अपना नाम मकाम बनाया। इससे बहुत सारे फनकारों को दिली तकलीफ भी हुई, बहुत सारी अदाकाराएँ जो यहाँ से गईं और हिट हुई, ये तमाम चीज़ें उनको नागवार गुजरी क्योंकि उनकी हिस्ट्री को दोहराया गया। और बंदा नाचीज़ ने भी उनमें से कई अदाकाराओं की हिस्ट्री को अपने चैनल पर दोहराया। बंदा नाचीज़ ने भी ये बताया कौन कौन सी गुलकारा का आगाज़ यहाँ से है। और ये सिर्फ बंदा नाचीज़ ने ही नहीं किया, पाकिस्तान के मारूफ फिल्म राइटर नासिर अदीब साहब ने भी हीरा मंडी की हिस्ट्री को दोहराने की कोशिश की है। और नासिर अदीब साहब क्योंकि पिछले 50-60 साल से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो बहुत सारी अदाकाराएँ उनकी ज़िंदगी में, उनकी नज़रों के सामने इस हीरा मंडी से उनके हाथों में आई और पाकिस्तान की सुपरस्टार्स बन गई। तो उन अदाकाराओं की ज़िंदगी की कहानियाँ कि वो हीरा मंडी से कैसे प्रमोट हुई और किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री तक गई, वो कहानियाँ उनकी नज़रों के सामने गुजरी हैं और उन्होंने उन कहानियों को अपने चैनल पर बयान किया, जिससे बहुत सारी अदाकाराएँ और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक हकीकत है कि 70s 80s के दौर में जब पाकिस्तान में फिल्में कामयाब हो रही थी, सुपर हिट हो रही थी, तो एक सबसे बड़ा मसला था, और सबसे बड़ा मसला था हीरोइन। कोई भी इज़्ज़तदार और शरीफ घराने की औरत फिल्मों में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत सारा टैलेंट था, बहुत सारी लड़कियां फिल्मों में आकर काम करना चाहती थी, मगर उनकी ख़ानदानी मजबूरियां थी कि उनका ख़ानदान उनको फ़िल्म की तरफ आने से रोकता था। और फिल्म को पर्दा स्क्रीन पर तो बहुत पसंद किया जाता था, लोग अपनी फैमिलियों के साथ सिनेमा हॉलों में जाकर फिल्म देखते थे, फिल्मों को सराहते थे, अदाकारों को दाद देते थे, मगर अपने ही घर से जब कोई खातून फिल्म इंडस्ट्री जाने का तस्वर करती तो उस घर में तूफ़ान आ जाता था। फिल्मों में अदाकाराओं की कमी पूरी करने के लिए हिदायतकार और प्रोड्यूसर यहाँ हीरा मंडी का रुख करते थे, और ये एक अटल हकीकत है कि उस दौर में 70% अदाकाराएँ इसी हीरा मंडी से गई। तो जाहिर है जब 70% अदाकाराएँ इस हीरा मंडी से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ गई हैं, तो उनकी हिस्ट्री भी यहाँ से शुरू होती है और फिल्म इंडस्ट्री में जाकर ख़त्म हो जाती है। तो नासिर अदीब साहब ने भी उनकी हिस्ट्री को बयान किया, तो नतीजे में
पाकिस्तान फिल्म की बड़ी अदाकारा मुमताज़ बेगम। मुमताज़ बेगम का शुमार फिल्म इंडस्ट्री की उन अदाकाराओं में होता है जिन्हें इंतहाई इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मुमताज़ बेगम ने तकरीबन 4 दहाइयाँ इस फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। मुमताज़ बेगम वो अदाकारा हैं जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहचान है और नासिर अदीब साहब की इस फिल्मी अदाकाराओं की हिस्ट्री पर मुमताज़ बेगम ने अच्छा खासा एहतजाज किया और एक एहतजाज में राहील बारी साहब, हिदायतकार जरार रिजवी साहब, दुर्दाना रहमान साहबा और दीगर फिल्मी लोगों के हमरा बैठकर उन्होंने एक व्लॉग किया। इंतहाई तकलीफ़ से वो व्लॉग किया और उन्होंने वहाँ बताया कि हीरा मंडी से ताल्लुक़ रखने वाली वो ख़वातीन जो बाद में अदाकारा बनी और उन्होंने एक अरसा फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, नाम मकाम बनाया, फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी बड़ी फिल्में दी और अब वो फिल्में छोड़ चुकी हैं या इस दुनिया में मौजूद हैं, तो उनकी साबका ज़िंदगी के बारे में व्लॉग क्यों किया जाता है। कोई अदाकारा अगर हीरा मंडी में पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी जवान हुई, बाद में फ़िल्मों में चली गई, तो इसमें उसका क्या कसूर है। उन अदाकाराओं ने अगर उस हीरा मंडी को छोड़ने के लिए मेहनत की, फिल्म का शोबा अपनाया और फिल्म के शोबे में कामयाबी हासिल करने के बाद उस डार्क पहलू को छोड़कर, अपने उस माजी को छोड़कर अगर अच्छे मुस्तकबिल की जंग लड़ी है, तो क्या उन अदाकाराओं को ये सिला मिलना चाहिए। मुमताज़ बेगम ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से एहतजाज किया, बहुत सारे यूट्यूबर्स को खूबसूरत अंदाज से समझा दिया कि अपनी रोज़ी रोटी और अपने डॉलर्स कमाने की खातिर अपने मुल्क के सरमाए की तज़हीक ना करें। और ख़ास तौर पर उन्होंने डायरेक्ट निशाना बनाया नासिर अदीब साहब को। बहुत सारे लोग व्लॉग कर रहे हैं इस वक्त हीरा मंडी पर, बंदा नाचीज़ भी हीरा मंडी पर व्लॉग कर रहा है, मगर बंदा नाचीज़ ने हमेशा यहाँ से जाने वाली अदाकारा के फ़न को सराहा है और उसकी मेहनत करने वाली ज़िंदगी को अपने चैनल पर डिस्कस किया है। ताहम मुमताज़ बेगम की दुख भरी और खूबसूरत गुफ्तगू के बाद ये एहसास हुआ है तरक्की और इज़्ज़त की जंग लड़ने वालों का साथ देना चाहिए। और इस हवाले से नासिर अदीब साहब भी एक व्लॉग कर चुके हैं कि वो आज के बाद किसी भी अदाकारा का वो माजी नहीं दोहराएंगे। तो बंदा नाचीज़ भी हीरा मंडी की हिस्ट्री ज़रूर बयान करेगा, क्योंकि हीरा मंडी को आम जगह नहीं है। हीरा मंडी एक तारीखी जगह है और आने वाली हर नस्ल, हर 5-7 साल बाद नस्ल में तब्दीली आती है। आज का 12-14 बरस का बच्चा 5-7 साल बाद 18-20 साल का हो जाता है, तो वो जब हीरा मंडी के बारे में सुनता है तो इसके माजी के बारे में जानना चाहता है। और सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि लोगों ने बड़े ही नामुनासिब अल्फाजों से हमारी उन खूबसूरत अदाकाराओं को अपने चैनलों का हिस्सा बनाया है जो यहाँ से गई हैं और उन्हें बड़े बड़े गलत अलकाबात से नवाजा किया है। बहुत सारे फ़नकारों को हुकूमती सतह पर भी पजीराई मिली और उन्हें बहुत सारे एवार्डों से नवाजा गया। तो नासिर अदीब साहब की तरह मैंने भी फ़ैसला किया कि मुमताज़ बेगम हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और वो अदाकाराएँ जो हीरा मंडी से मेहनत करती हुई अपना एक मकाम बनाकर इज़्ज़तदार घरानों में मौजूद हैं, वो भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मेरी अपनी एक सोच थी, मगर मुमताज़ बेगम के दुख भरे लहजे ने मुझे भी ये समझा दिया कि फ़नकार जहाँ भी पैदा हो उससे हमें गर्ज ज़रूर होनी चाहिए, मगर फ़नकार जिस माहौल में पैदा होकर पला बड़ा हो और वो उस माहौल को भुलाकर इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहता हो, तो हमें भी कोई हक़ नहीं कि हम उसके माजी को सोशल मीडिया पर बैठकर खरीदें। आइंदा उनकी सिर्फ फिल्मी ज़िंदगी के बारे में ही व्लॉग किया जाएगा। ताहम हीरा मंडी एक बहुत बड़ी मंडी है, उनके अलावा यहाँ कौन कौन रहता था, क्या होता था, जराइम की दुनिया के लोग यहाँ क्यों आते थे और यहाँ के लोग जराइम की दुनिया का क्यों साथ देते थे, कानून इनकी कैसे रखवाली करता था या ये कानून को अपने साथ कैसे मिला लेते थे, और हीरा मंडी एक हिस्टोरिकल प्लेस कैसे बनी, ये बताता रहूँगा।